हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी स्टडी। हम इस लेक्चर में रीजनिंग के एक टॉपिक नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे और उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जनरली रीजनिंग के कुछ नंबर सीरीज के रीजनिंग के कुछ पैटर्न होता है। जैसे कि आप पहले देख सकते हो कि +1, +2, +3, +4 ऐसे कोई नंबर इंक्रीज कर सकता है। एक नंबर, दो नंबर पे इंटू 1, × 2, × 3, × 4 ऐसे करके इंक्रीज कर सकता है। और 3 नंबर पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज कर सकता है। 4 नंबर पे देख सकते हो 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +2, 3 स्क्वायर +3, 4 स्क्वायर +4 ऐसे हिसाब से भी इंक्रीज कर सकता है। और 5 नंबर पे देख सकते हो। और एक पैटर्न है जो ऑल्टरनेटिव, मतलब कि ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते हो तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से ऐसे 7 ऐसे ऑल्टरनेटिव पैटर्न होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं नंबर सीरीज में। तो आपको उस पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि दिया हुआ है 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो इस तरह की कोई अगर सीरीज का पैटर्न दिया होता है, मतलब कि पहला नंबर के बाद जो नंबर है इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसा अगर कोई सीरीज चलता है तो आपको पहले इसका ऑल्टरनेटिव से देखना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप 7 के बाद अगर ऑल्टरनेटिव जाओ तो 8 मिल जाता है, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद कितना होगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जाओ तो 10। तो इस सीरीज को हम ऑल्टरनेटिव वे से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हो कि पहले 2 है, फिर 1 बाद हाफ, इसके बाद है 1/4। तो आप इसमें देख सकते हो कि 2 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 1 मिलता है, और 1 को 2 से डिवाइड करो तो हाफ मिल जाता है। ऐसे 2 से डिवाइड करके इसका पैटर्न मिला। तो मतलब कि 1/4 को अगर 2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा कितना, 1/8। तो इसका आंसर होगा 1/8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देख सकते हो कि पहले नंबर है 36, उसके बाद है 34, 30, 28, 24। तो क्रोनोलॉजी से डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि 36 के बाद 34, 30, 28, 24, मतलब कि एक सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहा है। तो इसका पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा। तो 36 के बाद 34 हुआ, मतलब कि 2 डिक्रीज हुआ। इसके बाद 34 से 30 मतलब कि 4 डिक्रीज हुआ। इसके बाद और 2 डिक्रीज हुआ, और 4 डिक्रीज हुआ। तो इस पैटर्न से हम 24 के बाद कितना आएगा, और 2 डिक्रीज करेगा तो आएगा 22। तो 22 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 53 और 53, 40, 40, 27, मतलब कि 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर। तो इसको भी हम ऑल्टरनेटिव से देखना पड़ेगा। तो 53 के बाद अगर ऑल्टरनेटिव देखो 40 आ गया, तो इसको 13 नंबर घटा इस पर। तो 40 से 27 आया, तो इसमें भी 13 नंबर घटा। तो 27 से कितना आएगा अगर 13 नंबर घटेगा, तो घटेगा तो 27 से होगा 14। तो 14 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, तो ऑप्शन होगा बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इस पे देखते हैं, पहला नंबर है पॉइंट से दिया हुआ है, ये सीरीज पॉइंट से दिया हुआ है। तो पॉइंट से देने से कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता। अब इसको 15, 23, 3.1, 31, 39 ऐसे भी अपने आप से हिसाब करके चल सकता हो। 1.5 से 2.5 अगर इंक्रीज करता है तो कितना इंक्रीज करता है, 0.8 इंक्रीज किया। 2.3 से 3.1, ये भी 0.8 ही इंक्रीज किया, 0.8 इंक्रीज कर रहा है। तो देखते 3.9 के बाद अगर 0.8 इंक्रीज किया तो कितना होगा, तो इसके बाद होगा 4.7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4.7। तो इस सीरीज में
हर एक नंबर उसके सेकंड बाद का डिफरेंस है 0.8, तो 0.8 इंक्रीज कर करके ये सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस सीरीज में पहला नंबर है 14, 28, 20, 40। तो देख सकते हो इस सीरीज में भी ऐसे एक नंबर इंक्रीज कर रहा है फिर बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो इसको भी हम ऑल्टरनेटिव वे से देखते हैं। तो 14 के बाद है 20, 20 के बाद है 32, तो 32 के बाद कितना होगा, तो 14 के बाद 20 मतलब कि 6 इंक्रीज हुआ। 20 के बाद है 32, 32 मतलब कि 12 इंक्रीज हुआ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हिसाब से 18 इंक्रीज करना चाहिए, तो 18 अगर इंक्रीज किया तो 32 और 18 प्लस करेंगे तो 50 होगा, लेकिन यहाँ पे 50 आंसर नहीं है, ऑप्शन में 50 नहीं है, तो मतलब कि 50 नहीं है और कोई दूसरा पैटर्न होगा जो हमको पकड़ना पड़ेगा। तो मतलब कि पहले 6 इंक्रीज हुआ फिर बाद में इसका डबल मतलब कि 12 इंक्रीज हुआ, तो 12 के बाद अगर डबल इंक्रीज किया तो 24 अगर पकड़ के चलो तो 32 और 24 का जो प्लस होता है उसको रिजल्ट आता है 56। तो 56 ऑप्शन में है ऑप्शन बी में है 56, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न कोई भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इस पे पहला नंबर है 544, उसके बाद है 509, 474, 439। तो ये जो सीरीज है वो लगातार घटता जा रहा है, तो देखते हैं कितना घटता है। तो पहले 544 से 509 में इसका 35 नंबर डिक्रीज हुआ, इसके बाद भी 35 डिक्रीज हुआ, इसके बाद भी 35 डिक्रीज हुआ, तो उसके बाद अगर 35 डिक्रीज होगा तो कितना होगा, तो 439 35 को डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 4, मतलब कि 404 उसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। 2 के बाद है 6 के बाद 18 के बाद 54। तो ये जो सीरीज है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, और कैसे इंक्रीज कर रहे थे, 2 के बाद 6 हो रहा है मतलब कि इंटू 3 होके 6 हो रहा है, इसके बाद इंक्रीज हुआ मतलब कि इंटू 3 करके, इसके बाद इसको भी इंटू 3 करके, तो 54 के बाद भी ये इंटू 3 करके ही इंक्रीज होगा। तो देखते हैं 54 इंटू 3 कितना होता है, 12, 162, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 162। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या दिया हुआ है, पहला नंबर है 8, 8 के बाद है 6, 8 के बाद है 6, 6 के बाद है 9, 9 के बाद है 23, 87। तो इसमें 8 के बाद 6 कैसे हुआ, 6 के बाद 9 कैसे हुआ, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 1 माइनस 2 कितना होता है, 6 होता है। इसका पैटर्न ऐसा ही है, 6 इंटू 2 माइनस 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 इंटू 3 माइनस 4 कितना होता है, 23। तो इसका पैटर्न ऐसा चल रहा है, मतलब कि 23 इंटू 4 माइनस 5 कितना होता है, 87। तो इस हिसाब से चलो तो 87 इंटू 5 माइनस 6 कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 429। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको पकड़ना पड़ेगा। इस पैटर्न से हमारा रिजल्ट आ रहा है 429, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 429। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक के बाद 3, 2 के बाद 6, 3, 11, 4, 18, 5। तो इसमें भी हम ऑल्टरनेटिव देखते हैं। तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5।
तो 5 के एक स्टेप आगे जाके होगा 6। तो इस ऑल्टरनेटिव से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखते हैं। तो 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 11, मतलब कि 3 के बाद 6 मतलब कि 3 इंक्रीज हुआ, 6 के बाद 11 मतलब कि 5 इंक्रीज हुआ, 11 के बाद 18 मतलब कि 7 इंक्रीज हुआ। तो 18 के बाद कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे होगा तो 9, तो 9 का मतलब है 27 होगा इसका आंसर, 27। तो 27 है, ऑप्शन ए में 27 इसका करेक्ट आंसर है। ये 11 से 14 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। पैटर्न मतलब कि वो सीरीज का ही है, लेकिन इसमें आपको रॉन्ग नंबर निकलना पड़ेगा, रॉन्ग नंबर कितना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 12, 12 के बाद 8, ऐसे सीरीज चल रहा है। तो इसमें भी ऐसे एक नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसको हम ऑल्टरनेटिव वैसे देखते हैं। तो 3 के बाद है 8, मतलब कि 5 इंक्रीज हुआ। 8 के बाद 13, 5 इंक्रीज हुआ। 13 के बाद 18, 5 इंक्रीज हुआ। 18 के बाद 23, 5 इंक्रीज हुआ। तो इस अल्टरनेटिव से देखते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो दूसरे अल्टरनेटिव को देखते हैं। 12 के बाद 19, मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ, +7। 19 के बाद है 32, 32 में कितना इंक्रीज हुआ, +13। 32 के बाद है 42, +10। तो इधर पे देख सकते हो 42 के बाद 52, इधर पे 10 है। तो इस पैटर्न में देख सकते हो कि बाद का जो नंबर है 10 10 वो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, लेकिन पहले दो नंबर में थोड़ा सा गलती है। मतलब कि पहला का नंबर जो 7 है वो 10 से 3 नंबर कम है, और दूसरा जो है वो 10 से 3 नंबर ज़्यादा है। मतलब कि इस 19 में गड़बड़ी है। ये 19 के जगह अगर 22 होता तो करेक्ट होता। तो इसमें 10 इंक्रीज करता, इसमें 10 इंक्रीज करता। तो इसमें गलती है 19 पे। तो 19 है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता है। इसमें भी ऐसे ही ऑल्टरनेटिव वे से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं 10 के बाद है 19, तो कितना हो इंक्रीज हुआ, 9। 19 के बाद है 39, तो कितना इंक्रीज हुआ, 20। 19 के बाद है 39 के बाद है 73। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 73 माइनस 39, तो 4, 34। तो इसमें 34 इंक्रीज हो रहा है। तो देख रहे हैं कि आप इधर पे 19, इधर पे 20, इधर पे 34 इंक्रीज हो रहा है। तो इस पैटर्न को तो देख लिया, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है। दूसरे पैटर्न को देख लेते हैं। 5 के बाद है 12, वो 7 इंक्रीज किया। 12 के बाद है वो 7 इंक्रीज किया। 12 के बाद है 26, वो 14 इंक्रीज किया। इसके बाद है 54, वो 28 इंक्रीज किया। मतलब कि देख रहे हो कि 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, ऐसे इंक्रीज कर रहा है दूसरे ऑल्टरनेटिव में। पर पहले ऑल्टरनेटिव में 9 के बाद 20 के बाद 34 आ रहा है। तो इधर में थोड़ा गड़बड़ी है। तो अगर 9 के बाद अगर 18 इंक्रीज करता तो शायद ठीक होता, क्योंकि 18 इंक्रीज करता तो 39 के जगह होता 37, और 37 से 73 का जो गैप है वो होता 36। तो इसमें पे आता, तो इधर पे 39 में फॉल्ट है। 39 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, पहला नंबर है 1, 1 के बाद है 10, 10 के बाद है 9, इसके बाद 16, 25, 26। तो
इधर में हम ऑल्टरनेटिव से देखते हैं, तो 1 के बाद कितना आया, 9 आया, तो 9 के बाद कितना आया, 25 आया, 25 के बाद आया 49। तो ये देख पा रहे हो कि एक स्क्वायर का क्रोनोलॉजी है, 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है। बट जो बाद का है 10 के बाद आया 16, 16 के बाद है 26। तो 10 कैसे आता है, 10 आता है अगर क्रोनोलॉजी देखो तो 33 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10। तो 26 आता है, 5 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26 आता है। बट 16 स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 1 करो तो 17 आता है, 16 नहीं आता। तो 16 इसका गलत आंसर, गलत सीरीज में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 16, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इधर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, पहले 1, इसके बाद है 125, उसके बाद 729, उसके बाद है 2177। तो पहले 125 देख के पता चल रहा है कि ए क्यूब का सीरीज है, ए 5 का होगा, ए होगा 9 का। तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 9 का क्यूब, 9 के बाद कितना होता है, 13 का क्यूब। 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197, बट इसमें 2177 दिया हुआ है, तो इसका गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 2177। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है 5, उसके बाद है 16, 51, 152। तो 5 के बाद 16 कैसे आता है, तो देखते हैं। 5 के बाद अगर ये पैटर्न फॉलो करो तो 5 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 15 आता है, सॉरी 16 आता है। उसके बाद 16 से 51 कैसे, 16 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 51 आता है। तो 51 से 158, 51 इंटू 3 प्लस 5 आता है 158। सो 158 इंटू 3 प्लस 7 अगर लिखो तो कितना आता है, तो इसको 158 टू 3 कर लेता हूँ, तो 4 7 4, उसके साथ अगर 7 ऐड कर लो तो 184, तो इसका आंसर आता है 481। तो इसका आंसर होगा 481। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 में है पहले 1, इसके बाद 3, 8, 19, 42। तो इसका भी पैटर्न देखते हैं कैसे हुआ। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 19, तो 19 इंटू 2 19 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 42, 42 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 89। तो इस हिसाब से इसका पैटर्न है 89 इंटू 2 प्लस 6 कितना होगा, इसका रिजल्ट आएगा 184। तो इसका 184 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हो, ऐसा एक सीरीज पहले भी करा चुका हो कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का मतलब इसको ऑल्टरनेटिव वैसे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, 2 के बाद होता है 2 के बाद आता है 4, 4 के बाद 6, 2 नंबर इंक्रीज हो गए, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद होगा 10, इधर पे होगा, लेकिन हमको आंसर चाहिए इधर पे। तो इधर पे कैसे मिलेगा, इधर पे इस ऑल्टरनेटिव को देखते हैं। तो 2 के बाद हुआ 4, 4 के बाद हुआ 8,
8 के बाद कितना होगा, तो 2 से 4 मतलब कि इंटू 2 हुआ, 4 से 8 इंटू 2 हुआ, तो 8 से इंटू 2 होगा तो होगा 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इस पे पहला का जो ऑल्टरनेटिव है वो है पॉइंट का दिया हुआ है, तो पॉइंट से ऐसे जाते हैं, पॉइंट का ऐसे, तो ये ऑल्टरनेटिव हम स्किप करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव से जाओ तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए इधर पे, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखते हैं। तो 9 के बाद है 16, मतलब 9 के बाद है 9 के बाद है 16, 16 के बाद है 25, तो 25 के बाद कितना होगा, तो 9 मतलब कि 3 स्क्वायर, 16 मतलब कि 4 स्क्वायर, 25 मतलब कि 5 स्क्वायर। अब इधर पे कितना होगा, अब इधर पे 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर मतलब कि 36, तो 36 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 36, तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इधर पे जो पैटर्न दिया हुआ है, पहला नंबर है 3, उसके बाद है 12, 27, 48, 49, सॉरी 48, 75, 108। तो इस पैटर्न में देखते हैं कि 3 के बाद 12 कैसे है, 3 से 12 हुआ, इसका कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है, इस पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 इंक्रीज हो रहा है, 9। 12 से 27 कितना इंक्रीज हो रहा है, 15 इंक्रीज हो रहा है। इधर से 48 कितना इंक्रीज हो रहा है, 21। तो हमको इसका पैटर्न थोड़ा सा पता चल गया कि 9 के बाद हुआ 15 मतलब कि 6 इंक्रीज हुआ, 15 के बाद 21 मतलब कि 6 इंक्रीज हुआ, तो उसके बाद देखते हैं कि 27 इंक्रीज होता है कि नहीं। हाँ, 48 से 75 मतलब 27 इंक्रीज हुआ है, तो उसका पैटर्न हमको पता चल गया। तो उसके बाद होगा 33, उसके बाद जो इंक्रीज हुआ 33 के बाद इंक्रीज कितना होगा, अगर 6 इंक्रीज करो तो 39, तो 39 अगर इंक्रीज करो तो उसका आंसर होगा 147, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इधर पे पहले है 240, उसके बाद है ब्लैंक, इसमें हमारा कितना नंबर होगा वो निकलना पड़ेगा। इसके बाद है 120, 40, 10, 2। तो आप देख सकते हो कि 120 से 40 अगर इसको 3 से डिवाइड करो तो 40 आ जाता है, तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 10 आ जाता है, उसको 5 से डिवाइड करो तो 2 आता है। तो मतलब कि इसको अगर 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 240 आएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो ना 120 है ना, इसको 2 से डिवाइड किया तो इसका पैटर्न है, पहले 1 से डिवाइड किया, दूसरे में 2 से, तीसरे में 3 से, और ऐसे 4, 5 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर होगा 240। मतलब कि पहला जो नंबर है उसको 1 से डिवाइड करो तो दूसरे में 240 आता है, तो इसका आंसर होगा 240। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो